नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और बात आज सीधी होगी और बहुत गंभीर भी होगी कि क्या भारत में अब किसी नागरिक की आध्यात्मिक आस्था पर फतवा तय किया जाएगा कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। बॉलीवुड की एक्ट्रेस है नुसरत भरूच, जो कि बाबा महाकाल के दर्शन करती हैं, पूजा करती हैं और इसके बाद बरेलवी से फतवा जारी हो जाता है। बरेली में रहते हैं, बरेलवी उनका नाम है। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी। कहा जाता है कि उन्होंने गुनाह किया, अब उन्हें पछतावा करना चाहिए और कलमा भी पढ़ना चाहिए। सवाल यह है कि किस कानून के तहत, किस कानून में यह लिखा हुआ है, किस संविधान के तहत क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता अब मौलवियों की मंजूरी से चलेगी? अगर मंदिर जाना गुनाह है तो दरगाह जाना क्या संस्कृति है? अगर आस्था निजी है तो उस पर सार्वजनिक सजा क्यों? ये देश संविधान से चलेगा या फतवों से? ये सवाल सिर्फ नुसरत भरूच का नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय की आजादी का सवाल है। आज इसी पर बहस के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। नए साल से ठीक पहले उज्जैन के महाकाल दरबार में श्रद्धा के दृश्य कैमरे में कैद हुए, लेकिन ये आस्था कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि अब इस पर फतवे की मोहर लगा दी गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूच बाबा महाकाल के दर पर पहुंची, भस्म आरती में शामिल हुई, पूजा अर्चना की। इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं। और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब रियली गाइज, मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ। मेरा मन करता है बस अब आती रहूँ हर साल। और जय महाकाल। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भड़क उठे। बयान आया, शरीयत की नजर में गुनाह। इतना ही नहीं, फरमान जारी हुआ, पछतावा करो, कलमा पढ़ो। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की। शरीयत की नजर में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तगफार करें और कलमा पढ़ें। क्या 21वीं सदी के भारत में आस्था पर फतवे चलेंगे? क्या डर की राजनीति के आगे संविधान झुकेगा, या फिर ये साफ संदेश जाएगा कि भारत में आस्था पर पहरा नहीं बल्कि आजादी की उड़ान है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज का सवाल क्या है। सवाल यह है कि क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता मौलानाओं की मंजूरी से चलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ फतवा जारी करने की बात की जा रही है। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपको रूबरू करवाती हूँ। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी अध्यक्ष AIMJ के, उन्हीं की तरफ से ये बयान आया, वो भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। फरहा फैज वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, और महबूब रजा मुस्लिम स्कॉलर हैं। ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या है मैंने आपको समझा दिया, रिपोर्ट भी दिखाई है कि आखिरकार हुआ क्या है। नुसरत भरूच, आपने कई फिल्मों में उन्हें देखा होगा, गई हुई थी महाकालेश्वर में नए साल की क्योंकि शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची हुई थी। काफी उन्हें सम्मान भी दिया गया, लेकिन उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए और शरीयत में ये गुनाह उनकी तरफ से किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जिन्होंने ये बयान दिया वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं से सवाल लेती हूँ और पूछती हूँ, मौलाना, अगर मंदिर जाना गुनाह है तो मंदिर जाने वाला गुनहगार हुआ? नहीं, सिर्फ जाने से गुनाह नहीं होगा। कोई कहीं भी चला जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, मस्जिद जाए, सिर्फ जाने से गुनाह नहीं होगा। हाँ, मुसलमान है और वो मंदिर गया, मंदिर में जाने के बाद उसने वहाँ पर पूजा पाठ की, मजहबी रसूमात अदा किए, तो ये गुनाह का काम है। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है। इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं जिनको अरकान कहा जाता है, तो उसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई भी मुसलमान करेगा तो वो गुनहगार होगा, शरीयत की नज़र में वो मुजरिम होगा। लेकिन नुसरत भरूच ने यही किया। मौलाना, एक बात बताइए, आप शरीयत की बात कर रहे हैं, शरीयत में फतवा कहाँ पर लिखा हुआ है, दरगाह पर जाना कहाँ पर लिखा हुआ है? ये भी तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप बार बार फतवा जारी करते रहते हैं किसी ना किसी मुद्दे पर।
फिर ये कैसे देखिए, हो जाता है? ये कुरान से बाहर कैसे, इस्लाम से बाहर कैसे? नहीं, सुनिए सुनिए, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करिए। शरीयत के हुक्म को जो बताया जाता है उसी को फतवा कहते हैं। और फतवा कोई हम अपने पास से नहीं देते हैं, हम शरीयत की बात अपने पास से नहीं बताते हैं, बल्कि वही बताते हैं जो कुरान और हदीस में होता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक है इबादत यानी पूजा करना, और दूसरा है अकीदत। अकीदत में लोग मज़ारों पे जाते हैं, चादर फूल चढ़ाते हैं, ये अकीदत है, ये इबादत नहीं है। बल्कि इबादत वो है जब मंदिर में जाएगा, पूजा पाठ करेगा, मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, तो इसको इबादत कहते हैं। तो इबादत को हिंदी में पूजा कहते हैं। तो पूजा को अलग रखिए और अकीदत को अलग रखिए, अब इबादत दोनों और अलग अलग हकीकत, चीजें हैं। ठीक है मौलाना, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में चुनरी चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि आप मजार पर जाएंगे, दरगाह पर जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और आप इबादत करेंगे। अंतर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया फरहा फैज इसमें, और शरीयत में या फिर कुरान में फतवे के बारे में तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप समझिए, पूरा पूरा इस्लाम का आती हूँ ज्ञान फरहा जी लीजिए, उसके बाद। आपको समझ में आ जाएगा कि फतवा किसे कहते हैं, कुरान किसे कहते हैं, हदीस किसे कहते हैं, शरीयत किसे कहते हैं। शरीयत उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, यानी इस्लामी कानून। दूसरे शब्दों में ऐसे फरहा जी कह आती हूँ लीजिए, उसके बाद। हाँ ठीक है। क्या नाम, मुस्लिम पर्सनल लॉ। हाँ शरीयत यानी शरीयत अगर शॉर्ट में कह दें तो तो फतवा इसका मुस्लिम मतलब यह है पर्सनल कि लॉ इस्लामी बोर्ड की। कानून। तो सर सुनिए तो सुनिए, जी, क्योंकि मैं इन तमाम मुद्दों पर हमेशा बातचीत करती रहती हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो बैकग्राउंड उनका मुस्लिम ही है, वो मुझे बताते हैं कि कहीं पर भी बात फतवे की लिखी ही नहीं है। अब आप ये कहें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून है तो मैं ये मान सकती हूँ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून के हिसाब से देश में रहने वाले लोगों के अधिकार नहीं छीने जा सकते। अगर किसी को मस्जिद जाना है या मुझे मस्जिद जाना है तो मैं किसी से पूछूंगी नहीं, और किसी को मंदिर जाना है तो वो किसी से इजाजत नहीं लेगा। फरहा फैज, ये मंदिर जाकर के चुनरी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, हाथ जोड़ करके पूजा करना, दरगाह जाकर के चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना और इस तरीके से इबादत करना, इबादत और पूजा फिर ये अलग कैसे हो गई? प्रोसेस वही है, जाकर के आप कर भी वही रहे हैं, तो फरहा फैज ये अलग कैसे हो गया? और फतवा तो कभी था ही नहीं। कानून अगर आपने बनाया है आप उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन कुरान में है ये मैं नहीं मानूंगी। फरहा फैज, देखिए, ये लोग जो हैं ये खुले दुश्मन हैं औरतों के, और ये औरतों को जीने नहीं देंगे, ये औरतों को परेशान करके रखेंगे। फरहा फैज की आवाज नहीं आ रही क्या? मैं ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। एच एस रावत जी से मेरा यही सवाल है। एच एस रावत जी, आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा। फरहा फैज जी की आवाज नहीं आ रही है, वो तो सीधे कह रही है कि औरतों के दुश्मन है, औरतों को जीने नहीं देंगे, औरतें कुछ भी करेंगी तो सवाल उठाएंगे। मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी रिजवी साहब ने फतवा दिया है, ये इस्लाम के बहुत अच्छे जानकार धर्मगुरु हैं। मेरा इनसे प्रश्न एक ही है कि अगर कोई मंदिर में जाकर के मुसलमान अगर पूजा पाठ कर ले और कोई मुसलमान 30-40 आदमियों को, निहत्तों को मार दे, तो इन दोनों में इस्लाम की नियम के अनुसार, कानून के अनुसार कौन सबसे बड़ा गुनाहगार है? किसके खिलाफ फतवा होना चाहिए? देखिए डॉक्टर एच एस रावत साहब, जो आपने सवाल किया है मैं उसको जवाब दूंगा। दो बातें, तो दोनों बातों का मैं जवाब दूंगा। आपका बड़ा सम्मान है, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका एहतराम के साथ में आपके सवाल का जवाब ये है कि एक इंसान ने अगर किसी इंसान का कत्ल किया तो ये भी गुनाह अजीम है। कुरान कहता है कि एक इंसान का कत्ल गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये भी गुनाह अजीम है। और अगर किसी शख्स ने शिर्क किया यानी गैर इस्लामी परंपराओं में जाकर के उसने पूजा पाठ की, तो ये खुदा के साथ शरीक करना हुआ, ये भी गुनाह अजीम है। तो दोनों फरहा फैज जुड़ काम गई। एक बार मैं फिर से उनका रुख कर लेती हूँ। जब बात धर्म निरपेक्षता की होती है तो एक ही समुदाय से क्यों ये कहा जाता है कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सिर्फ एक जगह से बजेगा, लेकिन दूसरी जगह जब बात आएगी आपकी तो आप अपने धर्म को लेकर के लोगों को ये बताएंगे कि आप शिर्क कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजकों के साथ खड़े हुए हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। फरहा फैज, देखिए, ये जो जितने मौलाना हैं ये खुले दुश्मन हैं औरतों के।
ये कभी मर्दों के लिए फतवा जारी नहीं करते। इन्हें सबसे पहले ये जो कहते हैं ना कि सारा ज्ञान हमें ही हासिल है, इन्हें जरा संविधान का भी ज्ञान ले लेना चाहिए। किसी ने किसी भी संविधान में किसी को भी ये राइट नहीं है कि आप उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। और सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने फतवा जारी किया इनके खिलाफ भी, और जिसने फतवे में इनसे सवाल किया होगा उसके खिलाफ भी जो है FIR लॉन्च होनी चाहिए, ताकि ये जैसे मौलाना जो है फतवा देने से बाज आ सके। आप कैसे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, कैसे उसके खिलाफ जो है फतवे जारी कर सकते हैं, पूरे माहौल को खराब करते हैं, पूरे देश में जो है तनातनी का माहौल पैदा कर देते हैं। आप कभी कोई फतवा मर्दों के लिए जारी नहीं करते कि एक बीवी के रहते 4 शादी क्यों करता है। आप 3 बार तलाक बोल के आज की डेट में कानून बन जाने के बाद भी 3 बार तलाक बोल करके जो है घरों में से औरतों को निकाल रहे हैं, बच्चों को सड़क पे छोड़ दे रहे हैं, उनका खर्चा नहीं देते। हम लोग परेशान हो जाते हैं, औरतों को इंसाफ दिलाते उनके खर्चे को देने के टाइम में ये लोग फकीर बन जाते हैं कि हमारे पास खर्चा नहीं है। कभी उनके लिए आप फतवा नहीं जारी करते, कभी उनके लिए नहीं कहते, मर्दों को नहीं कहते। निकाह पढ़ाने के लिए जाएंगे, ज्यादा दहेज दिया जा रहा है तो आप निकाह क्यों पढ़ाते हैं, वहां क्यों नहीं फतवा जारी करते कि आप सुन्नत रसूल पे चढ़िए, दहेज नहीं लीजिए। अगर आप दहेज ले रहे हैं तो हम आपका निकाह नहीं पढ़वाएंगे। जब आप निकाह मतलब जो पढ़ाते हैं समाज में दूसरी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फरहा फैज खुल करके मौलानाओं को बोलना चाहिए, उस पर नहीं बोलते हैं। आप सीधे सीधे ये कह रही हैं। महबूब रजा जी के पास एक बार चली जाती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महबूब रजा जी, क्या देश की सांप्रदायिक भावना पर अब ये कटाक्ष नहीं लगता आपको कि कोई मंदिर जाएगा या मस्जिद जाएगा, ये भी आप लोग तय करेंगे अब? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है। कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल जाए, आजाद है। मगर एक इस्लाम में, इस्लाम धर्म के मानने वाले जो इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, तो उसके दिए हुए कोई उसूल है, कोई अरकान है, और जो नबी का फरमान है उसके तहत अगर वो कुछ भी करता तो वो जायज है। अगर इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई काम करता है और उसको जायज ठहरा दिया जाए तो बिल्कुल गलत है। नहीं तो उसमें मौलाना फतवा कहाँ शाहबुद्दीन लिखा रजवी है? साहब ने मैं तो जो यही पूछ रही हूँ ना महबूब रजा जी की, फतवा कहाँ लिखा है? मैं मोहतरमा बोलने दीजिए, फिर आप आजाद है बोलने के लिए। हाँ। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी साहब ने जो भी कहा वो शरई एतबार से उसने अपना हुक्म रब के बजा लाया कि अगर कोई वो गलत गलती करता कर रहा मैं है इस्लामी तो उसका हिसाब नहीं कयामत में अल्लाह पाक करेगा। आप कौन होते उनका हिसाब करने वाले? आप कौन होते उनका हिसाब करने वाले? आपने कभी ये भी कहा कि क़यामत की दिन अल्लाह पाक देगा, मगर अल्लाह पाक ने ही जो हदीस कुरान को तो बताया ना, इस्लाम के तरीके बताए ना, तो इस्लाम तुम के डिसाइड करोगे क्या? तुम डिसाइड करोगे कि ये सही है ये गलत है? जो जा रहा है उसको भी पता है, जो इस्लाम को मानने वाला है उसे सब पता है क्या सही है क्या गलत है। आपको फतवा देने के लिए क्या पड़ी? क्यों आप फतवा देते हो? क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हो? आप आर्टिकल 21 देखिए, फ्रीडम ऑफ, आप फंडामेंटल राइट्स को पहले, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़िए। आपको पता ही नहीं है, जानवरों की तरह से बस फतवे जारी करते रहते हैं। सिर्फ आपका जाहिल बना है, आप जाहिल लोग हैं, जाहिल लोग हैं। महबूब रजा जी और बरेलवी जी, मैं आपको कुछ फैक्ट बताती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मौलाना मेरा ये सवाल होगा। एक सूफी संत जिनका नाम, कश्मीर के ऋषि स्कूल के सूफी जिनका नाम पौराणिक हिंदू संतों के नाम पर रखा गया, 14वीं सदी की कवयित्री लाल देद की कविताओं का सम्मान करते थे, शाकाहारी थे। कटक में हिंदू और मुस्लिम परिवार 40 वर्षों से अधिक समय से मिलकर के काली पूजा करते हैं और हम ये पश्चिम बंगाल में भी देखते हैं, जहां से हमारे एक मेहमान भी आते हैं, रजा साहब आते हैं। दक्कन में 16वीं सदी में राजा आदिल शाह ने हिंदू देवी सरस्वती को समर्पित गीत लिखे अपने महल के पास एक छोटा मंदिर बनवाया। सबरीवाला मंदिर की परंपरा है कि वहां पर भगवान अयप्पा के भक्त, जिनसे कई मुसलमान भी शामिल हैं, अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम संत बाबर स्वामी की मस्जिद में भी वो सम्मान देते हैं, वहां पर भी जाकर के माथा टेकते हैं। तो ये सब मैं मौलाना आपसे इसलिए बता रही हूँ और दर्शकों को इसलिए बता रही हूँ कि क्या ये सब लोग कम पढ़े लिखे थे या फिर इन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं था, इन्हें इस्लाम में पता ही नहीं था कि होता क्या है क्या नहीं होता है, या फिर ये जो फतवा है ये कुछ नया है? देखिए, पहले तो मोहतरमा आपको फतवे के बारे में समझिए, फतवा किसे कहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। आपको ज्ञान नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सर, अगर आपको ज्ञान है,
चलिए आप ही अपनी बात पूरी रख लीजिए बरेलवी जी, छोड़िए। फतवा उसको कहते हैं, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए ना हमसे। ज्ञान लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है फतवा आपको? क्या है सबको पता है, सिर्फ एक अरे एडवाइस तुम है, तो इस्लाम उतना दुश्मन ही हो। उतना ही उतनी नहीं नहीं लगता है कि उर्दू के ये 4 शब्द बोलेंगे और बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। दुश्मन हो, आप पहले शरीयत मुखालिफ हो, शरीयत के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन बात पढ़िए, इस्लाम के आप पहले खिलाफ बात कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, तुम जैसी महिलाएं फंडामेंटल कौन राइट्स सी पढ़िए, गद्दार हैं? आपको इस्लाम जरूरत है पढ़ने मुखालिफ की, है, फंडामेंटल शरीयत राइट्स मुखालिफ पढ़िए। है। किसने बच्ची आपको के राइट दिया आने के कि लिए जो आप किसी शरीयत के के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स बोलोगी, में ज्वाइंट कुरान के इंटरफेरेंस खिलाफ करेंगे? बोलोगी, किसने हदीस राइट के दिया आपको? खिलाफ कुछ बोलोगी, नहीं, सिर्फ इस्लाम जहालत के है आप खिलाफ लोगों की। बोलोगी, आप बस जैसे इसके लोगों के अलावा और खिलाफ कुछ नहीं आता में जाता। FIR लॉन्च सिर्फ होनी शरीयत चाहिए, के खिलाफ बोलना FIR आता लिखी है, जानी चाहिए इस्लाम आप के लोगों खिलाफ की, बोलना आता आप है, लोगों की और अरेस्टिंग कुछ होनी नहीं चाहिए। आता। जो और दूसरे देखिए निकाह पढ़ा देते हैं आप और जो जैसी फतवे महिलाएं जो देते हैं हैं, वो दूसरे कौन निकाह सी पढ़ाने बागी के, हैं, आप कौन सी जैसे ही गद्दार लोग हैं, हैं जो इस्लाम औरतों की की बागी जिंदगी हैं। खराब आप करते हैं। जैसी और महिलाएं आज जब इस्लाम तक की आप बागी जैसे हैं। मौलवियों का, इस्लाम मुफ्तियों के का इलाज बगावत मत नहीं हो करिए, जाने का, और इस्लाम जब से तक आप बगावत मत जैसे लोग करिए, जेल की कौम से सलाखों के गद्दारी पीछे मत नहीं करिए, जानेंगे, तब शरीयत के तक औरतों खिलाफ की मत जिंदगी बोलिए, नहीं शरीयत सुधरेगी, के खिलाफ मत तब तक बोलिए, औरतों की शरीयत जिंदगी के खराब खिलाफ मत रहेगी। बोलिए, आप कौम जैसे से लोगों का गद्दारी मत जेल मौलाना करिए। जाना देखिए आपने बेहद कहा, जरूरी है। मौलाना देखिए आपने कहा कि फतवा होता क्या है आपको नहीं पता, मुझे बहुत अच्छे से पता है फतवा क्या होता है, एडवाइस होती है, क्या होता है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि देश का सौहार्द क्या होता है वो शायद आपको नहीं पता है कि अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई मंदिर मस्जिद जाता है, अजमेर शरीफ में कितने हिंदू जाते हैं, मुंबई में दरगाह पर कितने लोग जाते हैं, उनके खिलाफ भी फतवा जारी करिए कि भाई मत आइए हमारे यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इतने विवाद खड़े किए हैं अपने बयानों से। डॉक्टर HS रावत, आपको याद होगा कि जब कुंभ का आयोजन हो रहा था तो ये कहा गया कि वक्फ की जमीन पर आयोजन हो रहा है। इनके इस बयान पर इतना बवाल मचा कि वहां पर साधु संतों को इतनी नाराजगी आई कि उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि मुसलमानों की हम एंट्री नहीं होने देंगे। तो आपने दो समुदायों को अपने बयान से किस तरीके से एक आमने सामने खड़ा कर दिया। आप बार बार मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से दो समुदाय सामने खड़े होते हैं, ना कि आपस में आते हैं। ये आपका सच है डॉक्टर HS रावत? देखिए रजवी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे अभी दरगाह पे जाते हैं लोग, हिंदू जाते हैं, तो उनके खिलाफ आपका फतवा नहीं होता। तो इस्लाम के जो शरिया है वो क्या बोलती है? मैंने आपसे पूछा था क्या आपने आतंकवादियों के खिलाफ कभी कोई फतवा जारी किया है कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है कि आप इस प्रकार से निहत्ते लोगों को मत मारिए, काफिरों को मत मारिए, हिंदू को मत मारिए? कोई फतवा ऐसा है आपका कि जो इस्लाम और हदीस के अनुसार हो, जो भाईचारे को रिप्रेजेंट करता हो? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की हमें आवाज मिल रही है? लव जिहाद के खिलाफ हमने फतवा जारी किया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। अच्छा देखिए, आतंकवाद के खिलाफ मैंने फतवा जारी किया, हाफिज सईद के खिलाफ मैंने फतवा जारी किया, लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी किया, छंगूर बाबा के खिलाफ फतवा जारी किया, उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों के खिलाफ भी मैंने फतवा जारी किया। डॉक्टर HS रावत साहब, आप तो लोग आतंकवादी हैं, दानिश्वर हैं, आतंकवादी लोग हैं जो निहत्ते लोगों को मारते हैं, उनके खिलाफ कोई फतवा जारी किया आपने कि भाई ये शरिया जो है हमारी ये नहीं कहती, कुरान नहीं कहती है और हमारी हदीसें ये नहीं बोलती है कि निर्दोषों को मत मारिए? आपने कोई फतवा जारी किया उनके खिलाफ? हाँ, उन लोगों के भी खिलाफ मैं फतवा जारी कर चुका हूँ आज से 3 साल पहले। नेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो मशहूर शख्सियत हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, इस नाते मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ डॉक्टर साहब आप। तो आप जी, तो आप देखेंगे अगर मैंने जो बताया है, हाफिज सईद के खिलाफ फतवा मैंने जारी किया, आतंकवाद के खिलाफ मैंने फतवा जारी किया और लव जिहाद के खिलाफ मैंने फतवा जारी किया, बाबा जो छंगूर बाबा उसके खिलाफ मैंने फतवा जारी किया, उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्या। मैं आपको बताती हूँ और आपने कौन कौन से फतवे जारी किए हैं। नए साल के जश्न को लेकर के आपने फतवा जारी किया, आपने मस्जिद इमाम के खिलाफ फतवा जारी किया, आपने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर के अपनी राय व्यक्त की, हिंदुओं को दावत देने पर विवाद हुआ। और इसके अलावा देवबंदी और शिया मुसलमान, छोटे छोटे नदी नाले हैं, ये तमाम बातें आप ही की तरफ से कही गई थी। अब आप इन बातों का भी अगर जिक्र करते तो फिर लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता कि देश की सांप्रदायिक भावनाओं को किस तरीके से कुछ फतवे जारी करके ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जब बात होती है एकता की तो धार्मिक एकता की भी बात होनी चाहिए। अगर कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है तो ये उसका खुद का पॉइंट है, अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दिया जाए। उससे रोकने के लिए ना तो कोई फतवे जारी करे और ना ही कोई रोक टोक लगाए। अगर मुस्लिम मंदिर जाते हैं तो कोई इनकार नहीं करता है, मैंने सबरीमाला मंदिर का इसीलिए जिक्र भी किया था। और अगर कोई मस्जिद जाता है, दरगाह जाता है तो उन्हें, हिंदुओं को कभी किसी धर्म गुरु ने
मना नहीं किया। बहुत धन्यवाद। वक्त की बहुत कमी थी, इसलिए ये डिबेट यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अभी सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।